इस वक्त महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। छगन साहब, क्या ये माना जाए ये एक बड़ा आतंकी हमला है? जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ इतने लोग घायल हो चुके हैं और 8 लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये बिल्कुल आतंकवादी एक बड़ा हमला लग रहा है। और अभी भी जो है हमको घबराहट तो नहीं किसको होनी चाहिए, मगर सब लोग जो है घायलों की मदद के लिए क्या आप लोगों ने तरीका अपनाया? घायलों की मदद के लिए तो पूरी जनता भी काम कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है। वहाँ जो एम्बुलेंसेस पहुंचे हैं, हॉस्पिटल में जो है ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर जो है तैनात किए जा रहे हैं। और सारे जो है या गवर्नमेंट की यंत्रणा जो काम पर लगी हुई है, पुलिस की भी यंत्रणा काम पर लगी हुई है। मैं इतना ही कहूंगा कि लोग जो है वो ज्यादा जो है उसमें धांधली या गड़बड़ ना हो, क्योंकि अब पुलिस जो है काम पर लगी हुई है और कहीं और जगह और कुछ ना हो, इसके बारे में जो है पुलिस ज्यादा ध्यान दे रही है। किन शहरों में आपने अलर्ट इशू किया है? आप डिप्टी सीएम हैं जी। किन शहरों में महाराष्ट्र में क्या आपने हाई अलर्ट जारी किया है? देखिए, वैसे तो जो इनपुट्स आए हैं इसके बारे में हम लोग तो चर्चा तो नहीं कर सकते हैं, मगर सारे जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है वहाँ जो है पुलिस को जो है सजग किया गया है और पुलिस की तैनात भी जो है बढ़ाई गई है। और वहाँ जैसे मैंने कहा कि दिल्ली से भी जो है जानकार आ रहे हैं, एटीएस के लोग भी जो है घटना स्थल पर जल्दी पहुंच रहे हैं। भुजबल साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे, एनआईए की तरफ से, दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 3 बार अलर्ट भेजा गया था कि पुणे में ब्लास्ट हो सकता है, फिर भी ब्लास्ट हो गया। मैं इसके बारे में जो है कुछ कंट्रोवर्सी या नहीं खड़ा करना चाहूंगा, ना ही मैं इस बारे में हमारे जो डिपार्टमेंट को पूछ सकता हूं कि सही मायने में कैसे क्या इनपुट थी, कैसी बात जो है उनसे उनकी तरफ से आई थी। बिल्कुल ये तो बात सही है कि जहां जहां विदेशी नागरिक हैं या उनकी जो है आवागमन है, वहां कुछ हो सकता है, ऐसी बातें जरूर पुलिस को बताई गई थी। मगर ये तो अभी ये बात यह है कि कई जगह पर पुलिस तैनात थी, उन्होंने बंदोबस्त भी रखा था, मगर यह जर्मन बेकरी में होगा क्या, ऐसा इनपुट जो ऐसी बात जो है बताई गई थी, ऐसे मुझे तो नहीं लग रहा है। फिर भी यानी आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिली थी? ये ऐसा मैं फिर से मैं कहूंगा कि ये समय नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी हम जो है खड़ा करें, मगर लगता ऐसा रहा है जो पुलिस के साथ मैं बात कर रहा हूं। और इसके बारे में फिलहाल तो हमको आगे क्या हो रहा है इसके बारे में पुलिस जो है उस काम कर रही है और कुछ ज्यादा ना हो उसके बारे में सोच रही है। तो इस समय है कि हम लोग कुछ उनको काम करने दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी कहीं ना कहीं छगन भुजबल साहब डिप्टी सीएम ने यह संकेत देने की कोशिश की कि स्पेसिफिक इनपुट नहीं था, उस बारे में अपने अधिकारियों से बात करेंगे। इस वक्त पुणे के जो सांसद है सुरेश कलमाड़ी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कलमाड़ी जी, क्या आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? अपने होम मिनिस्टर जो एमएलए हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, जैसे रमेश बागवे, वो अभी साइड पे हैं, उनके साथ में बातचीत जारी है। तो सब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो बॉम्ब ब्लास्ट है वो तो फाइनल हुआ है। और मैं सब नागरिकों को विनती करता हूं कि वो काम रहें और अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि और ऐसे कुछ घटना न हो। तो अभी सिटी को वॉच कर रहे हैं हम, और सब घायल लोगों को हॉस्पिटल में डाल के उनका देखभाल हो रही है अभी। आप पुणे से सांसद हैं, हम उस इलाके के बारे में जानना चाहेंगे। आप देश एक राष्ट्रीय चैनल पर हैं, जहां पर जर्मन बेकरी है, कैसा इलाका है वो, किस तरह के लोग वहां होते हैं? वहाँ पे ओशो आश्रम है, तो ओशो आश्रम में काफी फॉरेनर्स रहते हैं, और वो कोरेगांव पार्क एरिया है जो काफी फॉरेनर्स वहाँ है, और वो हाई सिक्योरिटी जोन है ही। तो इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि क्यों इतना हाई सिक्योरिटी जोन होके भी ये ऐसे बॉम्ब स्फोट हुआ है। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर विदेशियों को टारगेट किया गया, जैसा कि 26/11 में हमने देखा था? नहीं, अभी वो जाके वो देखभाल सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी होम मिनिस्टर वहाँ है, तो उनका रिपोर्ट अभी मुझे मिलेगा तब मैं बता सकता हूँ। आपको इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के इस्तेमाल होने की बात है, क्या इस बारे में और जानकारी दे सकते हैं? नहीं, मैं अभी आपको 1 घंटे के बाद दे सकता हूँ। अभी इस जो घायल है उनके उपचार के लिए क्या इंतजाम आपकी तरफ से किए गए? सब हॉस्पिटल है और सब देखभाल अच्छी तरह से हो रहा है।
चलिए गलमाड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखभाल अच्छे तरीके से हो रहा है, इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे ब्लास्ट हो सकता है। लगभग पूरे हिंदुस्तान के तमाम महत्वपूर्ण और अहम शहरों में इस वक्त गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और खुद छगन भुजबल ने इस बात को माना कि स्पेसिफिक इनपुट नहीं था, शायद इसीलिए उस हमले को रोक नहीं पाए जो अब से कुछ देर पहले पुणे के कोरेगांव इलाके में हुआ है, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है, 33 लोग घायल हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और पुणे के नागरिक हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, अनुपम वी कपिल हमारे साथ। अक्सर आप उनको आज तक पर देखते रहते हैं। अनुपम, आप खास तौर पर उस इलाके को जानते हैं अच्छे से, क्या काफी बड़ी तादाद में वहाँ विदेशी सैलानी रहते हैं? जी जुबेद जी, आप ये बहुत फेमस प्लेस है, हालांकि छोटा सा पॉइंट है और कई साल से यहाँ ओशो कम्यून से खास करके जितने फिरंगी होते हैं फॉरेनर्स, व्हाइट रोब मेडिटेशन जब होता है उनका सुबह और शाम को, रात को लेट नाइट तक चलती है ये बेकरी, ये काफी पॉपुलर है, ये फ्रीक्वेंट करते हैं। और क्योंकि कोरेगांव पार्क एक बहुत छोटा सा कंजेस्टेड सा प्लेस है, 1-2 किलोमीटर के अंदर सभी प्रकार के एक्टिविटीज, ये मीटिंग पॉइंट था ये फॉरेनर्स के लिए, इंडियंस के लिए भी। मैं खुद भी यहाँ कई बार जाता रहा हूँ, कई सालों से, 10-15 साल से, कई महीने लगातार भी करता रहा। जब मैं मेरी जगह यहाँ से आधी किलोमीटर में, मैं कोरेगांव पार्क में ही रहता हूँ, तो ये सुनकर बड़ा मुझे बुरा लगा कि इतने सारे अनुपम, आप उस इलाके में रहते हैं, आप उस इलाके में जाते रहते हैं, इस बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि वो बेकरी, जर्मन बेकरी का ओनर कौन है, मालिक कौन है और क्यों उसको चुना गया खास तौर पर? जी ऐसा है कि वो एक जो वहाँ रन करने वाले हैं वो कोई और है, मेरे ख्याल से नेपाल के या बाहर के कोई लोग हैं जो आके चला रहे हैं। आई डू नॉट नो एग्जैक्टली ओनर्स कौन है इसके, क्योंकि ओनर से कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वहाँ सब परिचित लोग हैं, यंग लड़के थे और बड़े एंटरप्राइजिंग से हैं। वहाँ फेमस, अगर आप देखें, ये बहुत फेमस है, अपने केक्स है, पेस्ट्रीज है, फेटा चीज चली टोस्ट बहुत अच्छा मिलता है, जूसेस बड़े तरह तरह के अच्छे, सोया कॉफी बड़ी फेमस है यहाँ की। लेकिन चूज इसलिए किया होगा क्योंकि इसके सामने एक आपके चैनल ने शायद कैरी भी किया था, न्यूज़पेपर्स में भी था, एक छबाड हाउस था जो जूइश एक प्लेस है जिसे 26/11 के बाद में टारगेट किए थे। तो ये सिक्योरिटी कवर कर दिया कई 3-4 महीने, मेरे ख्याल से छबाड हाउस इसके पैरेलली जस्ट एडजेसेंट है, मेरे ख्याल से 100 मीटर्स की दूरी पे ही होगा। और ओशो कम्यून से जो रोड निकलती है बाहर निकलते ही सामने जर्मन बेकरी है, जस्ट विद इन 100-200 मीटर्स। तो ये इसीलिए चूज किया क्योंकि एक 3 स्टार होटल भी खुला है सामने। बिल्कुल, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका का। अनुपम हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के तमाम देशवासियों से अपील की है कि अगर आपको कहीं भी कोई भी संदिग्ध वस्तु, कोई बैग, कोई सामान, कोई कीमती सामान सड़क पर पड़ा मिलता है तो कृपया उसको ना छुएं, कृपया उसको उठाने की कोशिश ना करें और तुरंत पुलिस को, तुरंत अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दें ताकि जांच हो सके कि कहीं उसमें बम तो नहीं है। यानी लगभग पूरे देश में आप कह सकते हैं इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कि कोई भी संदिग्ध वस्तु को हाथ ना लगाई जाए। अनुपम कपिल हमारे साथ पुणे से लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, उस इलाके में जहां पर जर्मन बेकरी है उसके आसपास कौन सी दुकानें हैं? क्या वहां भी और भी रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर लोग बाग बैठते हैं, समय बिताते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा इतना सेंट्रल पॉइंट है, तो थोड़ी देर आगे निकले तो 2 पेट्रोल पंप्स है वहाँ, साथ में ही ताज ब्लू डायमंड है। बड़ा फनी है कि इन्होंने इसको, इट इज नॉट फनी कि इन्होंने ये चूज किया क्योंकि साथ में कॉफी कैफे डे लगती है, यहाँ पे एक बियर शॉप, वाइन शॉप भी है साथ में। इतना कंजेस्टेड एरिया है कि मैक्सिमम कैजुअलिटी इसीलिए चूज किया गया है टू आंसर दैट क्वेश्चन कि ये सबसे सक्सेसफुल इनका मिशन हुआ है अगर इन्होंने, क्योंकि एक छोटे से इलाके में आप सोचिए कि लगभग 200 स्क्वायर फीट में 40-50 लोग, 60-70 लोग बड़े आराम से बैठते थे। क्या पुणे में यहूदी बड़ी तादाद में ज्यूज? ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो छबाड हाउस की बात कर रहा हूँ, यहाँ यहूदी लोगों का कुछ ये टारगेट पे था ये प्लेस, और इस पे पुलिस की काफी सिक्योरिटी थी। कई 3-4-6 महीने इनको थ्रेट भी मिला था 26/11 के बाद में कि ये ब्लो अप करेंगे, तो अभी रिसेंटली वो सिक्योरिटी विड्रॉ भी करी गई थी। यानी एक हाई सिक्योरिटी जोन जहां पर ज्यूज रहते हैं, ज्यूज का अपना पूजा स्थल है,
वहां पर हमला किया गया। आइए आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल पुणे में कोरेगांव पार्क कहां पर है और कितना महत्वपूर्ण इलाका है ये। सैटेलाइट मैप के जरिए हमने उस इलाके को लोकेट किया है पुणे में जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। मैप के जरिए आपको समझाने की दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना भरा पूरा चहल पहल वाला इलाका था, बाजार था। तब तक ये तस्वीरें आपके सामने है जर्मन बेकरी की, जहां पर कुछ देर पहले ब्लास्ट हुआ। जो पुणे के नागरिक अनुपम कपिल, उनके मुताबिक बहुत ही छोटा सा इलाका है, काफी बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी यहाँ बैठते हैं। थोड़ी ही दूरी पे ज्यूस का, यहूदियों का पूजा स्थल है सबाद हाउस, उसमें भी हो सकता है कि उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई हो। 26/11 के हमलों के बाद इस सबाद हाउस में भी हाई अलर्ट किया गया था और आपको याद हो 26/11 के हमलों में भी खास तौर पर यहूदियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर रश्मि शुक्ला जी मौजूद हैं, जो आईजी हैं लॉ एंड ऑर्डर की। रश्मि जी, कि किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे, कोई जानकारी आपके पास? अभी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो इंफॉर्मेशन थी वो आपको मैंने दे दी है। शाम 7 बजे जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ है जी। एक अनक्लेम बैग से ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट से 6 फीट बाय 4 फीट का दीवार में होल बना है। इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें एक विदेशी नागरिक है। 28 लोग घायल हुए हैं, जिनकी नेशनलिटी अभी एस्टैब्लिश होनी बाकी है। आपने कहा कि बहुत बड़ा दीवार में गड्ढा हुआ है उस ब्लास्ट के बाद, क्या मतलब है उसका? क्या बहुत पावरफुल ब्लास्ट था? एफएसएल टीम और बीडीडीएस टीम पहुंच गई है। उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। ये डिटेल्स उनके रिपोर्ट आने के बाद ही बताए जा सकेंगे। आप बता सकते हैं कितना बड़ा दीवार में छेद हुआ? एक बार फिर से दर्शकों को। 6 फीट बाय 4 फीट 6 फीट बाय 4 फीट का बड़ा छेद दीवार में हो गया इस ब्लास्ट की वजह से। रश्मि, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, इतना बड़ा ब्लास्ट, इतना जबरदस्त हमला, क्या तरीका अपनाया गया होगा? क्या डेटोनेटर्स हैं, क्या आईईडी ब्लास्ट है, क्या आरडीएक्स है, क्या तरीका है? इसके बारे में मैंने आपसे गुजारिश करी है कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। और जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस इलाके के बारे में आप बता सकती हैं कि क्यों उस इलाके को चुना गया होगा? क्या कम से कम हमले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचे इसीलिए उसको चुना गया? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए रश्मि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि शुक्ला, लॉ एंड ऑर्डर के आईजी, उनके मुताबिक 6 फीट बाय 4 फीट का बड़ा छेद दीवार में हुआ है, गड्ढा दीवार में हुआ है इस ब्लास्ट के बाद। संदिग्ध बैग एक और मिला है उस इलाके से और अब मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे, किस इलाके को चुना आतंकियों ने इस हमले को अंजाम देने के लिए। भारत के नक्शे में यह है पुणे शहर, और पुणे शहर में आपको खास तौर पर ले चलते हैं जूम इन करके उस इलाके में, कोरेगांव पार्क में, जहां पर यह हमला हुआ है। ये देखिए पुणे में जर्मन बेकरी दिखाई दे रही है उस जगह पर जहां पर ब्लास्ट हुआ है। छोटी सी जगह है, बहुत सारे घर आपको दिखाई दे रहे हैं, इंस्टॉलेशंस दिखाई दे रहे हैं। सैलानी आते हैं, ठहरते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि साथ में ओशो आश्रम है। मैप के जरिए आपको जर्मन बेकरी की जगह हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों आतंकियों ने इस जगह को चुना अपना इस ब्लास्ट कराने के लिए। मकसद वही, कम से कम ब्लास्ट में ज्यादा से ज्यादा नुकसान, ज्यादा से ज्यादा धमक मचाई जा सके ताकि पूरे इलाके में पैनिक हो।